तो जिस तरह माहौल चल रहा है ना, मुझे लग रहा है कि काफी देशों में ना जो ब्रेकफास्ट होता होगा तो ब्रेकफास्ट शुरुआत होती होगी ब्रेकफास्ट के टैरिफ के साथ। मतलब ब्रेकफास्ट में क्या खाना है भाई, टैरिफ खाना है। कितना % खाना है डिपेंड करता है भाई ट्रम्प साहब के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे देशों में ऑलरेडी ना एक अच्छे खासे टैरिफ के अनाउंसमेंट हो गई है। अनाउंसमेंट नहीं, लेटर्स भी दिए जा चुके हैं और लिस्ट भी आ चुकी है। क्या उसमें नाम भारत का भी है? बड़ा शॉकिंग डेटा आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। इसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कल की मार्केट स्थिति क्या हो सकती है और ऐसी कौन सी चीज लिटरेरी मार्केट को डराने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस जो म्यूचुअल फंड्स लवर्स हैं, भाई साहब आप निवेश करो ना करो, आपके लिए बेहतरीन एक म्यूचुअल फंड्स का मैं एक देने वाला हूं 50,000 रुपए का, खासकर ऐसे मार्केट में जब लोग डर रहे हैं। क्योंकि वॉरेन बफे का कहना है कि देखो यार, जब बाकी लोग डरें अपनी कमर कस लो, पेटी बांध लो और निवेश करने के लिए रेडी रहो, क्योंकि यही वक्त है। दोबारा ऐसे नेवी पे आपको म्यूचुअल फंड्स नहीं मिलने वाले हैं। तो ऐसे कम से कम 50,000 रुपए के ऐसे फंड्स में आपको बताने वाला हूं, कॉपी करके आराम से सेव कर सकते हो। दोबारा मौका मिलता है बाजार में, खासकर ऐसे डर वाले माहौल में बिंदास निवेश करो। उसके बारे में बात करेंगे, प्लस आपका पोर्टफोलियो को लेकर बात करेंगे। सब कुछ कंप्लीट पैकेज होने वाला, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी का प्रेडिक्शन कर लेते हैं, क्योंकि काफी लोग कल ट्रेडिंग करेंगे मॉर्निंग आवर्स में, हम भी करेंगे। तो अगर आप हमारे हिस्सा होना चाहते हो, नंबर है वहां जुड़ सकते हो। प्लस बट इंपॉर्टेंट है आपको लेवल बताना, वो लेवल ध्यान रखना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें आप ध्यान रख लो। मार्केट में जो सेंटिमेंटल इस समय है ना, इस समय देखा जाए तो बेयर बहुत हावी है बुल्स के ऊपर, और ऐसी कंडीशन पे एक लिक्विडिटी जोन बनाया जा चुका है, वो है 25,390। 25,390 एक लिक्विडिटी जोन है। अच्छा, लिक्विडिटी जोन मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी जोन मतलब यहां सबसे ज्यादा हो सकता है डिमांड और सप्लाई सबसे ज्यादा यहां काम कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉस यहां लगे हुए हैं, ये बाजार जानता है। अब देखो ये पोजीशन ऐसी है कि बाजार ने इसको क्रॉस करके एक ऐसा सपोर्ट पे आ गया, वो 25,140 है। तो 25,390 ध्यान रखना, कल के लिए मार्केट के लिए पहले बता दे रहा हूं, 25,390 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। R1 नोट करके रखो, अगर ये मार्केट क्रॉस करता है डेफिनेटली 25,500 एक अहम लेवल हो सकता है R2 के लिए। लेकिन अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो ऐसे पोजीशन में आप लॉन्ग लेना, मतलब कॉल साइड हमेशा प्लान करना अपने ट्रेड को। अगर आप शॉर्ट तरफ कर रहे हो तो 25,140 जैसे ब्रेक करेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये लेवल बन चुका है मार्केट के लिए फिलहाल। तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो जी हां, फिर तो मामला थोड़ा सा गंभीर हो जाएगा। अगर 25,140 को नीचे ब्रेक करता है तो फिर 25,000, 24,500, मतलब फिर तो मामला और खराब हो सकता है। तो ये देखा जाए कल के निफ्टी को लेके, तो ये लेवल दोनों नोट कर लेना, और कल के वीडियो में हम जरूर इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं एनालिसिस कितना सटीक बैठती है। चलो, इसको लेके हमने बात कर लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट है जो लेवल आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट करने वाला हूं, वो है सर इस समय टैरिफ को लेके क्या अनाउंसमेंट चल रही है और कहां कहां ये टैरिफ का बम फोड़ा जा चुका है। चलो, पूरी लिस्ट आ चुकी है हमारे सामने, तो कंप्लीट मैं आपको लिस्ट बताने वाला हूं। जो कंप्लीट यहां टैरिफ की लिस्ट उन्होंने फोड़ दिया है और डेट भी लगातार उन्होंने दे दिया है। ठीक है, अब इसको लेके भारत को लेके भी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन आप सबसे पहले ये डेटा चेकआउट करो। ये डेटा आपके सामने मेंशन है, जिसमें ब्राजील से लेके कंप्लीट पूरा देश है। ब्राजील से लेके, थोड़ा इधर आ जाता हूं मैं, ये उनके लिए बड़ा एक ना शॉकिंग डेटा है। ब्राजील, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, सर्बिया, कनाडा, इंडोनेशिया, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन भी अभी शामिल हो गया है। यूरोपियन यूनियन नया है, इनको एक नया ब्रेकफास्ट मिला है इस समय। दक्षिण अफ्रीका, बोस्निया हर्जेगोविना और श्रीलंका, ये इनमें टैरिफ का बम फोड़ा जा चुका है। मतलब अनाउंसमेंट जो हुई थी वो अनाउंसमेंट क्लियर हो चुका है, इनके पास लेटर भी जा चुका है। अब देखना यह है कि ये लोग भाई साहब कितना रिएक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा यहां पैनिक सिचुएशन हो रही है ब्राजील को। 50% वादा किया गया था कि भाई 40% ज्यादा हम आप पर टैरिफ नहीं करेंगे, लेकिन 50% टैरिफ, मतलब अगर ब्राजील अपने सामान यूएस भेज रहा है, 100 रुपए का भी सामान भेज रहा है, तो सर अब ना वो 150 रुपए का होने वाला है। तो ये चीज इनको भी है, क्योंकि इससे इनका रेवेन्यू को भी घाटा होगा, काफी चीज हो जाएगा। ये तो लिस्ट है, हम देख सकते हैं कि भाई भारत का नाम तो फिलहाल इसमें नहीं आ रहा है ना। अगर भारत का नाम नहीं आ रहा है तो भारत को लेके क्या कहा गया है, इसको लेके बात करेंगे। देखो, भारत को लेके क्लियर मेंशन है कि भाई भारत पर 20% से कम रहेगा टैरिफ, चीन को लगेगा झटका। तो अगस्त से पहले ये जो डील होगी ये क्लियर होने वाली है। तो काफी लोगों को जो ये लग रहा है कि भाई इंडिया यूएस की मिनी ट्रेड डील के बारे में काफी लोग टेंशन में थे, कब होगा,
और कल हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर अच्छा खासा पैसा बन सकता है। देखो इंतजार करना पड़ सकता है, बाकी ट्रम्प साहब की मूड पे है कब क्या कर दें, लेकिन फिलहाल कहानी देखो भारत पर 20% से कम रहेगा। ये न्यूज थोड़ा रिलैक्सिंग वाली न्यूज है। अच्छा हमारा नाम उस पर नहीं हुआ है, 20% से कम है, पहले कहा जा रहा था 26%, लेकिन फिलहाल 20% से कम किया जा रहा है। और डेविड ऑल्सो एग्रीड हो चुके हैं कि भाई आपको ना एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके जो भी आपको आपके मन में जो भी कंडीशन है वो कंडीशन को हम पूरा करेंगे। तो ट्रंप यहां थोड़े बहुत चीजों को मान चुके हैं और ये थोड़ा हमारे लिए, हमारे बाजार के लिए एक अच्छी सी, थोड़ी सी अच्छी खबर है। चलो ये तो हमने मान लिया, मतलब भारत का नाम फिलहाल अभी नहीं है। चलो अब ऐसे कंडीशन पे जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो हमें क्या ऐसा इन्वेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि देखो इन्वेस्टिंग से हम रुक तो नहीं सकते हैं। तो कुछ मैंने फंड्स आपको बता दिया है, ये फंड में आप निवेश करो। और मैंने क्या लिखा है, 50,000 ऑन सच फियर मार्केट। जब लोग अपने पैसे बचा के रख रहे हैं, डर लग रहा है, क्योंकि नए नए इन्वेस्टर तो हैं ही काफी लोग, इस समय मार्केट से बहुत डर रहे हैं। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि ऐसी भी कंडीशन आई है कि निफ्टी ने आपको 2 सालों में केवल 2% का रिटर्न दिया है, लेकिन एक साल ऐसा आया है कि निफ्टी ने आपको 28%, 40% का रिटर्न दिया है। इसीलिए इन्वेस्टिंग की जर्नी को या इन्वेस्टमेंट को हल्के मत लेना। आपको लग रहा है कि यार 1-2 साल पैसा नहीं बना, कोई बात नहीं, नहीं बना, लेकिन हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, अभी हमारा कोई पैसे निकालने का तो मन नहीं है, हम तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये फंड एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, एसबीआई का हाइब्रिड फंड, एचडीएफसी का हाइब्रिड फंड, एसबीआई का हाइब्रिड फंड, सॉरी 2 बार मेंशन कर दिया है, दोनों एक ही है, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये मेरी लिस्ट है, मैंने सोचा है ये करने का, मैं लगातार करता भी हूं जब भी मार्केट में करेक्शन होता है। तो कल अगर मार्केट में करेक्शन होगा तो आप लोग के लगातार जो मैसेज आते हैं, इसलिए मैंने पहले ही कर दिया है, ठीक है। बाई चांस हो सकता है कि मार्केट में ओपनिंग अगर हो तो हल्की सी एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर मार्केट उसको रिकवरी के लिए कोशिश करेगा, अगर रिकवर नहीं कर पाएगा, मौका बने रहेगा निवेश करने का। तो ये फंड की फोटो क्लिक कर लो, जब भी माहौल खराब रहे बिंदास निवेश करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कौन सी चीज है जो इस समय सबसे ज्यादा डरा के रख रही है सर, वो एफआईआईएस का डेटा। देखो एफआईआईएस का डेटा आप चेकआउट करोगे ना, देखो 3 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक कहानी देखो, 3 जुलाई से 11 जुलाई की कहानी, कोई ज्यादा इंटरेस्ट एफआईआई को नहीं लग रहा है भारत में माल खरीदने का, मतलब बाइंग साइड इनकी कोई मेंटेलिटी नहीं। और ये बहुत शातिर होते हैं, इनको पता नहीं, आभास हो जाता है कि आने वाले समय में ऐसा क्या हो सकता है, सो दैट हम पैसा निकाल लें। जेन स्ट्रीट वाला मामला तो अलग है, उसके कारण काफी एफआईआई भी टूट चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मामला ये देखो, फिलहाल आप 3 जुलाई की कहानी देखो, 1481 करोड़ की यहां बाइंग, यहां मतलब सेलिंग हुई थी, ठीक है। और इसके बाद देखो लगातार सेलिंग हो रही है, टोटल देखो लगभग 10,300 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं जुलाई महीने की बात करें। लेकिन वही म्यूचुअल फंड सबसे आगे हैं, म्यूचुअल फंड्स 12,402 करोड़ की बाइंग किए हैं। तो डीआईआई तो भाई जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जो बड़े एचएनआई हैं, जो हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, लगातार निवेश कर रहे हैं। तो ये भारतीय बाजारों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये देखो, अगर ये वापसी इनकी होती है ना, ये वापसी अगर होगी तो भारतीय बाजार के लिए प्लस पॉइंट होगा, ये प्लस पॉइंट होगा। तो ये थोड़ी सी टेंशन वाली बात है, क्योंकि लगातार सेलिंग, जी हां, मार्केट को जरूर पुश आउट करेगी। प्लस क्वार्टर का रिजल्ट, इरिडा का रिजल्ट हमने देखा, हमने टीसीएस का रिजल्ट देखा, हमने टाटा एलेक्सी का रिजल्ट देखा, रिजल्ट वेर नॉट गुड। तो रिजल्ट बहुत अच्छे आने होंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, चारों हाथियों के जो रिजल्ट है ना, सबके निगाहें हैं। ये रिजल्ट खराब होते हैं ना, तो सर ये एक्सपेक्ट करो कि भी आने वाले 6 महीनों में पैसे नहीं बनने वाले। तो ये चीज नोट करके रखना, इसके हिसाब से आपको निवेश करने की प्लानिंग करनी होगी। आई होप हमने कवर कर दिया कुछ पॉइंट। बाकी भारत पे कितना लगेगा मैंने आपको बता दिया, कौन से कमजोर कड़ी रहेगी भारतीय बाजार के लिए मैंने आपको बता दिया। चलो निफ्टी प्रेडिक्शन कर दिया, आपके पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। एज 25 साल है, 10 साल का निवेश करना है। अच्छा 10 साल के लिए मिड कैप लिया है, स्मॉल कैप लिया है, फ्लेक्सी कैप लिया है, गोल्ड डायरेक्ट प्लान। देखो गोल्ड फंड में निवेश करने से अच्छा गोल्ड ईटीएफ ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा आपको। बाकी ठीक है, संदीप सर पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। बंधन स्मॉल कैप, आईसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मिड कैप फंड, ठीक है। आप कुछ इंडेक्स में निवेश करना चाह रहे हो, देखो शॉर्ट टर्म प्लान है तो इंडेक्स में करो, लॉन्ग टर्म प्लान है तो इंडेक्स में मत करो। मैं तो यही कहूंगा 1-2 फंड ले लो, ये मेरा नजरिया है, बाकी मर्जी आपकी रहेगी, जो भी आपको करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन हो गया, और लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। संदीप सर ये बड़ा अच्छा है, कार्तिक जी का सेंसिबल कमेंट्स आया है,
संदीप सर, एज ए सीजन इन्वेस्टर ऑलरेडी आई हैव सॉन 4 बिगर ड्रॉडाउन्स, आई एम वेल प्रिपेयर टू फेस एनी सच अनसर्टेनिटी। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि बहुत उन्होंने डाउन ट्रेंड देखा है मार्केट का, उनको पता है कि आने वाले सच में समय में थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी मार्केट में रहेगी। लेकिन देखो, यही आदमी बड़ा यही बनता है ना, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कितना रोक के रखते हो, बड़े वहीं बनते हो आप। और अगर आपकी ऐसी सोच है, कार्तिक जी वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट। देखो, अगर ऐसी आपकी सोच है तो डेफिनेटली आपको वेल्थ क्रिएट करने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो कंडीशन ये है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, इसमें पैसा बनाओ। अगला क्वेश्चन है मोतिलाल ओसवाल का 1000, टाटा स्मॉल कैप, प्रूडेंशियल का 500, एचडीएफसी बहुत सारा फंड आपने ले रखा है, तो निपॉन ये स्मॉल कैप में 1000 करके रखा है, इसके बेटर है यहाँ 500 और ऐड कर लो, ठीक है। ये आईसी प्रूडेंशियल हटा सकते हो, डिफेंस में रहे आओ, एसबीआई एनर्जी में इसको हटा दो, बल्कि इसको भी ऐड कर दो 500 में, ठीक है ना। और स्टेप अप एसआईपी एज 35 है, पोर्टफोलियो थोड़ा आपको फंड बहुत ज्यादा है। आपने ओसवाल का मिड कैप आई थी क्या, मिड कैप लिया है, ठीक है। तो ये 500 को मिड कैप में स्विच कर दो, बाकी निपॉन इंडिया में 1000 रख लो, बाकी एचडीएफसी में 500 है, एसबीआई एनर्जी को मैंने हटाई दिया है, ठीक है। बाकी कंटिन्यू चलने देना है, ठीक है। तो कल का मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, मार्केट में थोड़ा सा पेन सिचुएशन रहेगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन यस, ऐसी कंडीशन पे अगर मौका देता है बाजार तो डेफिनेटली कल आप निवेश जरूर करना। बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और यस, कोई भी आपको चाहिए, सर्विसेज चाहिए, खास स्टॉक को लेके, म्यूचुअल फंड्स को लेके, ट्रेडिंग को लेके, क्रिप्टो को लेके, डेफिनेटली मेरा नंबर है, जुड़ सकते हो। छोटी मोटी यार कंसल्टेंसी रहती है, ठीक है। बाकी मिलते हैं स्टूडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।